दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तीर्ण क्लासेस में। और मैं आज आपको एक ऐसे चैप्टर के बारे में बताने जा रहा हूं जो अक्सर लोगों का ये चैप्टर बहुत ही वीक होता है, बहुत ही कमज़ोर होता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति चैप्टर के बारे में, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं त्रिकोणमिति के बारे में कि त्रिकोणमिति होता क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे पहला जो वर्ड है वो क्या है, त्रि, दूसरा क्या है कोण, दूसरा क्या है कोण, और तीसरा जो है वह है मिति। तीसरा क्या है, मिति। यानी त्रि का मतलब होता है तीन, त्रि का मतलब क्या होता है तीन, और कोण का मतलब होता है, कोण का मतलब तो कोण ही होता है, और मिति का मतलब क्या होता है मापना। मिति मतलब क्या होता है मापना। यानी त्रिकोणमिति में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों के मापन के बारे में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों के किसके बारे में पढ़ते हैं, मापन के बारे में। तो आइए, आपको ये समझ में आ गया होगा कि त्रिकोणमिति है क्या, इसमें हमको क्या पढ़ना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, इसमें जो हम लोग ज़्यादातर जो पढ़ते हैं वो समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक त्रिभुज हम बना देते हैं, इसका नाम ए बी और इसका नाम हम दे देते हैं सी। और एक त्रिभुज और हम यहाँ पे बना देते हैं, इसका नाम दे देते हैं पी क्यू और आर, ठीक है। अब ध्यान से इसको समझिएगा यहाँ पे कि त्रिकोणमिति जो है इसमें हम लोग तीन कोणों, इसमें क्या होता है कि त्रिभुज के कोणों का मापन करते हैं। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि समकोण त्रिभुज वैसे त्रिभुज को कहा जाता है जिसका एक कोण कितना डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का। तो हम कोई भी कोण एक यहाँ पे 90 डिग्री का बना दिए, ठीक है। तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा को, ठीक सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कर्ण, और इसको हम लोग H से सूचित करते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा क्या है कि B और C को हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, आधार। इसको हम क्या बोलेंगे, आधार। तो आधार को हम लोग जो है वो B से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, B से। और ये जो बच गया इसको हम लोग बोलते हैं लंब। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब, जिसको कि हम लोग P से सूचित करते हैं, ठीक है। तो यानी 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा रहेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ण। उसके बाद यहाँ नीचे जो रहेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आधार, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि इसमें क्या होता है कि लंब और आधार जो है वो आपस में बदलते रहता है। अब ये बदलता कैसे है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इसमें भी अगर ये यहाँ पे कितना डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण, तो हम आपको बताएं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण, जिसको कि H से सूचित किया जाता है। तो अगर मान लिया जाए कि हम यहाँ पे R जो कोण है यहाँ पे हम थीटा ले लेते हैं। क्या लेते हैं, थीटा। तो थीटा के ठीक सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा के ठीक सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, लंब बोलेंगे, ठीक है। और जो बच जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आधार यानी बेस। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आधार यानी कि बेस बोलेंगे। अब इसमें होता क्या है कि अगर थीटा यहाँ आर कोण जो है वो थीटा है, लेकिन अगर हम इसको यहाँ से ऐसे मिटा दें, ठीक है, ऐसे मिटा दें, और इसको हम यहाँ पे क्या करें कि थीटा हम यहाँ पे ले लेते हैं, थीटा हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो ठीक इसके सामने वाली जो भुजा है लंब ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, और आधार हमारा क्या हो जाएगा, तो P और Q हो जाएगा। और आधार हमारा क्या हो जाएगा, P और Q, और लंब जो है वो हमारा हो जाएगा Q और R हो जाएगा। तो ये आप इसमें और इसमें क्या अंतर देख रहे हैं कि इसमें लंब यहाँ है, आधार यहाँ है।
लेकिन इसमें कहाँ है, आधार ऊपर और लंब यहाँ नीचे है। अब ये निर्भर करता है कि थीटा का मान कहाँ दिया हुआ। अगर थीटा का मान अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो इसका सामने वाला हो जाएगा लंब, ठीक है। अगर थीटा का मान यहाँ पे दिया हुआ है तो लंब कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे, और आधार कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और आप इसमें समकोण त्रिभुज में और एक महत्वपूर्ण जो सूत्र है, ये आप पाइथागोरस परिमेय जो है उसको पढ़े होंगे। तो पाइथागोरस जो परिमेय है, पाइथागोरस, ठीक है। इस परिमेय में क्या कहा गया है, इस परिमेय में क्या कहा गया है कि कोई भी जो समकोण त्रिभुज हो उसकी बड़ी भुजा का वर्ग, उसकी बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के, अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में उसकी बड़ी भुजा का वर्ग जो है अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गफल के योग के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या है, कर्ण को हम लोग किससे सूचित करते हैं, कर्ण को हम लोग सूचित करते हैं h से। किससे सूचित करते हैं, h से। तो h का स्क्वायर और बराबर क्या होगा, p का स्क्वायर, और बराबर में क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर। किसका स्क्वायर हो जाएगा, b का स्क्वायर। तो अगर हमको h ज्ञात करना है तो ये भी हम तो कह सकते हैं रूट अंदर p स्क्वायर और प्लस में क्या होगा, b का स्क्वायर। अब इसी तरह अगर हम b के जगह, h के जगह पर अगर हम p निकालेंगे तो रूट अंदर क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा, तो b का स्क्वायर। उसी तरह अगर हम b निकालते हैं तो रूट अंदर क्या हो जाएगा, तो रूट अंदर हो जाएगा हमारा h स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा p का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला जो है, ये सबसे जो बेसिक फॉर्मूला है, इसमें आपको भुजा ज्ञात करने के लिए किसी भी समकोण त्रिभुज में ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जब आप ये हो, आपको समझ में आ गया है, तो अब हम थोड़ा सा यहाँ से चलते हैं आगे। अब हम थोड़ा सा यहाँ से चलेंगे आगे, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, ठीक है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो टोटल होता है वो होते हैं 6। कितने होते हैं, 6 होते हैं। पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन, चौथा होता है सेक, फिर पांचवा होता है कॉट, और उसके बाद लास्ट में होता है कॉसेक। लास्ट में क्या होता है, कॉसेक। तो आप यहाँ पे देख चुके हैं जो बोर्ड पर हम अभी लिखे हैं, साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉट और कॉसेक। तो ये टोटल जो है वो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। 6 गो त्रिकोणमितीय क्या होता है, अनुपात होता है। अब ये अनुपात क्या है, अब थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर एक समकोण त्रिभुज हम बना दें, इसका नाम A, इसका नाम B और इसका C, ठीक है। ये सामने वाली भुजा H, ये B और ये क्या है, P। तो अगर हम कहें कि P बटा H, तो अगर हम P और H को अनुपात में लिखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि P और H के जो अनुपात है, इस अनुपात के नाम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। और ये टोटल 6 होते हैं। ये टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो टोटल कितने होते हैं, 6। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, कॉट और कोसेक होता है, ठीक है। तो अगर हम ले लेते हैं P बटा H, तो P बटा H ये जो अनुपात है, इसी अनुपात का एक नाम दिया गया जिसका कि नाम है क्या, साइन थीटा। इसी का अनुपात क्या दिया गया है, साइन थीटा। तो आप यहाँ पे देख चुके हैं कि त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है वो टोटल कितने हैं, 6 है। ये टोटल कितने हैं, 6 है।
तो टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो इसमें हम सबसे पहला क्या जानेंगे, पहला जो होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा ए बी और सी, तो हम पहला त्रिकोणमितीय अनुपात लेते हैं साइन थीटा। ठीक है, पहला अनुपात क्या ले लेते हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर यहाँ पी एच और बी। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पहला जो है वो है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी बटे एच। पी बटे क्या हो जाएगा, एच। यानी पी बटे एच का मतलब क्या होता है, ये हो गया लंब, ये क्या हो गया लंब, और ये क्या हो गया कर्ण, ये क्या हो गया कर्ण। यानी लंब बटे कर्ण को हम क्या बोल सकते हैं, साइन थीटा बोल सकते हैं, और साइन थीटा को हम क्या बोल सकते हैं, लंब बटे कर्ण। ये हमारा पहला त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। ठीक है, अब दूसरा साइन के बाद आता है कॉस। साइन के बाद क्या आता है, कॉस थीटा। तो ये होता है b बटा एच। ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, b बटा एच। अब b का मतलब क्या होता है, तो आधार होता है, और h का मतलब क्या होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ पे दो हो गया, पहला हो गया साइन थीटा, दूसरा हो गया कॉस, और अब तीसरे का बात कर लेते हैं। तो तीसरा हमारा क्या है, टेन थीटा। ये क्या होता है, p बटा b। ये क्या होता है, p बटा b। तो p से क्या होता है, यहाँ पे लंब होता है, और b से क्या होता है, आधार। b से क्या होता है, आधार। तो यहाँ पे आप देख चुके हैं कि टोटल 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हम लिख चुके हैं, और 3 जो है इसका ठीक उलट होता है। तो यहाँ साइन कॉस और टेन तो हम लिख चुके हैं, लेकिन सेक कॉट और कॉसेक जो है ये ठीक इसका उल्टा होता है। ठीक इसका क्या होता है, उल्टा। तो अगर हम साइन का उल्टा अगर बात करें कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, तो साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक। कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, एच बटा पी। एच बटा क्या लिख सकते हैं, पी। और कॉस का जो उल्टा होता है, कॉस का उल्टा, वो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो एच बटे बी। अब लास्ट में बच गया क्या, टेन। तो टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी बटा पी हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से यहां पे देख लिए कि टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। यहां पे साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक। कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक। और टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। अब ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर में इसका बहुत ज्यादा यूज है। तो इसको आप समझ गए होंगे बढ़िया से। अब हम यहाँ पे एक और यहाँ पे आपको क्लियर करके थोड़ा सा लिख देते हैं कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। क्या होता है, कॉसेक थीटा। ठीक है, उसके बाद क्या है, कॉस। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, तो कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक। कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक थीटा। ठीक है, तो जब कॉस का उल्टा सेक होगा तो सेक का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक। अब बात कर लेते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा होता है कॉट। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का उल्टा क्या होगा, टेन थीटा। तो ये टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, और ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और इसके सूत्र के बारे में। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आता है उसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहला नंबर जो इसमें फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि साइन थीटा और गुने होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा और बराबर कितना होता है, 1 होता है। साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो अब आपका सवाल हो सकता है कि सर ये साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1 क्यों होता है।
तो आपका सवाल का जवाब हम अभी दे देते हैं। यहाँ पे देखिए, तो साइन थीटा बराबर हम लोग अभी थोड़ा देर पहले जाने थे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो P बटा H होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बटा H। और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो H बटा P होता है। तो जब हम क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे और गुना करने के बाद H से H खत्म, P से P खत्म, तो बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब समझ गए इस बात को कि साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1 क्यों होता है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं। अब इसी सूत्र को हम देखिए कितना तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम दूसरा नंबर में अगर इसको हम लिखें कि साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर ये कॉसेक इधर गुना में है, तो इसको अगर हम बराबर के उस पार ले जाएंगे, किस में बदल जाएगा, भागा में। यानी 1 तो पहले से था ही, इसके नीचे आ जाएगा क्या, कॉसेक थीटा। इसके नीचे क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा। यानी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे कॉसेक थीटा। तो उसी तरह दूसरा हो गया। अब तीसरा नंबर में अगर बात कर लें तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा, 1 बटे साइन थीटा। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, 3 फॉर्मूला इससे बन गया। अब आते हैं फिर एक फॉर्मूला का बात करते हैं। नंबर इधर 3 हो गया। अब चौथा नंबर, तो चौथा नंबर में हम क्या करेंगे कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो साइन को जब हम कॉसेक से गुना किए थे तो 1 हो गया। तो इस बार हम कॉस को गुना कर देंगे किससे, सेक से। कॉस को गुना किससे करेंगे, सेक से। तो अब यहाँ क्या होगा देखते हैं, यानी कॉस थीटा और गुने क्या हो जाएगा, सेक थीटा, सेक थीटा। तो इसके बराबर भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हम इसी को कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो सेक थीटा इधर गुना में, उधर जाके क्या हो जाएगा, भागा में। यानी 1 बटे सेक थीटा हो जाएगा। उसी तरह अगर इसके आगे हम बढ़ के लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 बटे कॉस थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ 3 फॉर्मूला, फिर यहाँ 3। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट में जो बच गया, टेन और कॉट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टेन को अगर हम कॉट से गुना करेंगे, टेन थीटा और गुने कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1। ये हमारा हो गया 7। ठीक है। तो 8वां नंबर में क्या होगा, अगर हम टेन थीटा बराबर लिखते हैं तो 1 बटे क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। ठीक है। तो 9 नंबर में अगर हम कॉट थीटा लिखें, कॉट थीटा बराबर, तो 1 तो पहले से ही है। अब ये जो है 10 कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे। यानी कॉट थीटा बराबर 1 बटे क्या होगा, टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है। तो यहां तक आपको अगर समझ में आ गया होगा तो आप इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, बढ़िया से इसको नोट कीजिए, क्योंकि इसी पे पूरा चैप्टर का हिसाब जो है वो बनने वाला है। अब इसके अलावा जो है और भी फॉर्मूला है, उसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करने वाले हैं 10 नंबर फॉर्मूला का, जो कि है क्या, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और बराबर में कितना होता है, 1 होता है। ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो आप यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा हम प्रूफ करके आपको दिखा देते हैं। हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बटा H। तो P बटा H का स्क्वायर और प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो B बटा H, B बटा H। इसका भी हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा, P स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, H स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, B स्क्वायर, अब बटे इधर नीचे क्या हो जाएगा, H स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, H स्क्वायर। H स्क्वायर से H स्क्वायर को भाग देंगे, कट जाएगा, 1 से गुना करेंगे, यहाँ P स्क्वायर, और प्लस इसको इससे भाग देंगे, ये भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, B स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों कि
आपको एक फॉर्मूला जो पाइथागोरस पर मैं पहले हम बताए थे, उसमें क्या बताए थे कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच का स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला अगर आपको ध्यान में होगा, याद होगा, तो आपको हम बताए थे कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच का स्क्वायर। तो क्या हम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पर एच स्क्वायर लिख सकते हैं, और बटे में पहले से ही एच स्क्वायर है, तो ये एच स्क्वायर कट जाएगा, तो बराबर में कितना आ गया, 1 आ गया। तो यानी हम ये प्रूफ हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ये हम यहाँ पे प्रूफ हो गया। अब बात कर लेते हैं सूत्र नंबर 11। अब 11 में चलते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा अब नोट करना चाहते हैं, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको हम मिटा देंगे, इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से, ताकि सूत्र को लिखने में आसानी हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ जो है 11 नंबर का बात करते हैं, यहाँ क्या है, तो हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो एक तो पहले से ही उधर है, और ये कॉसेक जो है स्क्वायर थीटा ये प्लस में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला ये बन गया। अब 11 से आते हैं 12 नंबर में। इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो 1 पहले से ही उधर है और ये इधर प्लस में, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से क्या हो गया, यहाँ पे फिर 3 फार्मूला बन गया। अब 12 के बाद हम यहाँ पे 13वां नंबर फार्मूला पर क्या करते हैं, आते हैं। 13 नंबर फार्मूला पे आएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ जब हम इसको तोड़ेंगे और आगे अगर बढ़ते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 पहले से ही है, ठीक है। अब ये इधर माइनस में, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या बोल सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 15 नंबर में अगर हम टेन थीटा का मान निकालते हैं तो क्या होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा और ये 1 इधर प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा, -1 और बराबर ये 10 जो स्क्वायर थीटा है ये प्लस में, तो उधर जाके क्या, इधर माइनस में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में, यानी 10 स्क्वायर थीटा। यानी हम कह सकते हैं कि 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना होता है, 1 होता है। तो इस तरह से फिर 3 फार्मूला बन गया। और अब अगले फार्मूले की ओर हम चलते हैं, और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो अब इसको भी यहाँ पे ये हो गया 16 नंबर। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, 17 नंबर में हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमको कॉसेक थीटा का मान चाहिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, तो 1 तो पहले से ही है, ये प्लस में, इधर माइनस में, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद 18 नंबर में क्या हो जाएगा कि अगर हमको कॉट का मान चाहिए तो कॉसेक को इधर ही रहने देते हैं, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा और ये 1 इधर प्लस में, इधर आके माइनस, और ये माइनस कितना हो जाएगा, 1, और बराबर में इधर हो जाएगा क्या, कॉट स्क्वायर थीटा। यानी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कितना होता है, 1 होता है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।